नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी आकाश अवस्थी। दोस्तों, आज मैं आपको अलजेब्रा का एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं जो एसएससी के प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। चाहे वो एसएससी सीजीएल प्री हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल मेंस हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, हर पेपर में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है हर साल। अब मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में बताने से पहले सबसे पहले ये फॉर्मूला किस तरीके से बना है या ये फॉर्मूला किन और फॉर्मूले के साथ में काम में लिया जाता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोगों को ये ध्यान से देखना है, ये ध्यान से समझना है, और जब आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ लोगे, ये वीडियो पूरी देख लोगे, तब आप इस फॉर्मूले से रिलेटेड सारे सवाल खुद ब खुद करने लगोगे और आप लोगों को इस फॉर्मूले से रिलेटेड किसी भी सवाल में कोई समस्या आने वाली नहीं है। सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले की जड़ समझनी है कि ये फॉर्मूला शुरुआत कहाँ से होती है इस फॉर्मूले की, और इस फॉर्मूले के अंदर किस तरीके से एग्जामिनर हमें घुमा सकता है। चलिए, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड 2-3 फॉर्मूलों के बारे में बात कर लेते हैं, उनकी विशेष कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। और ये फॉर्मूले आप लोग जानते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। और नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पर आपको मैं बेसिक से बताऊँगा कि ये फॉर्मूला आखिरकार है क्या, जो हर बार पेपर में पूछा जाता है और ये कितना महत्वपूर्ण क्यों है। आप लोग इसको यहाँ पर पता कर सकते हो, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर बहुत सारे तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस को घुमा फिरा सकता है, इसलिए इस फॉर्मूले की विशेषता बढ़ जाती है, महत्वता बढ़ जाती है। चलो, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ से अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी पड़े, यानी कि हमें इस वाले भाग की वैल्यू निकालनी पड़े, तो ये उधर चला जाएगा। तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर माइनस, सॉरी ये उधर जाएगा तो माइनस, थोड़ा सा ये पेन चलाने में समस्या होती है लेकिन आपको मैं समझा पाऊँगा अच्छे से, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अच्छा दूसरा एक और फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिखें तो आप लोग सब जानते हो कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ऐसे ही मैं अगर b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखूं तो आप लोग समझ सकते हो कि b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc लिखा जाएगा। और अगर मैं c माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूं तो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac लिखा जाएगा। अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं इसको कहाँ तक लिखता जाऊँगा, ऐसे d माइनस सी भी लिख सकता हूँ, e माइनस एफ भी लिख सकता हूँ। नहीं नहीं, हमारा काम यहीं तक हो चुका है। देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। मैं क्या करता हूँ, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करके इधर लिखता हूँ। इधर तो मैं आ रहा हूँ, यहाँ तो मैं आ रहा हूँ, तो मैं इधर की साइड लिखता हूँ। अब मैं अगर इन तीनों को ऐड करता हूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इधर बनेगा। इधर लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मिटाने में बड़ा जोर आता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ से जब राइट हैंड साइड में अगर आप जोड़ेंगे तो ये ए स्क्वायर एक बार इधर है, ए स्क्वायर एक बार इधर है, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से 2b स्क्वायर हो जाएगा और 2c स्क्वायर आएगा। और इधर से आप लोग देखेंगे तो 2ab 2bc 2ca या 2ac है, तो ये हर चीज़ जो है वो डबल हो जाएगी।
तो आप लोग दो कॉमन लेके इस तरीके से लिख सकते हो भाई, दो कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये सी ए या ए सी बच जाएगा। अब मैं अगर इस वाले की वैल्यू लिखूं, किस वाले की वैल्यू, अगर मैं लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये हमें लिखनी पड़ेगी हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है दूसरा, जो हमें हमारे मेन फॉर्मूले में काम आने वाला है। और एसएससी तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ लेती है। ये फॉर्मूला भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के अंदर एक कंडीशन बनती है, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। कैसे? अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर a बराबर b बराबर c अगर कर दूँ, a बराबर b बराबर अगर c कर दूँ, तो आप लोग इधर राइट हैंड साइड में देखोगे, जब a बराबर हो जाता है b के तो a में से b माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। b बराबर हो जाता है c के तो b में से c माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। c और a b बराबर हो जाएं तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब राइट हैंड साइड पूरा 0 होने के बाद मैं लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। ये हमारे पास एक कंडीशन बन के आती है कि अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो हम उसके थ्रू लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। या फिर इसका उल्टा भी सत्य है। उल्टा कैसे सत्य होता है ये हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सत्य कैसे होता है ये आपको जानना है। देखो, अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा सत्य है? ए बराबर बी बराबर नहीं है सी के, बी ऑप्शन है हमारे पास ए बराबर है बी के बराबर है सी के, सी ऑप्शन है हमारे पास ए बराबर नहीं है बी के लेकिन बराबर है सी के, और डी ऑप्शन है हमारे पास ए ना तो बी के बराबर है और ना बराबर है सी के। तो आप लोग निसंकोच इस बी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। ये निश्चित रूप से सत्य बात है। अब इस पर क्या है, एक सवाल पूछ लेता है। कौन सा सवाल पूछता है उसके बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। देखो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। मैं ये कहता हूँ कि अगर a बराबर 96, b बराबर 97 और c बराबर 98 देता है तो आप लोगों को बताना है कि क्या बताना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल पूछ लिया अगर एसएससी ने तो आप लोग कैसे करोगे। पहले आप लोगों को एक बार करके देखना है कि हमने क्या सीखा है और ये क्वेश्चन कैसे आ गया। सबसे पहले आपको दिमाग चलाना है। आप लोग देखोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस सी ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पर ये ट्राई करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ 1/2 a माइनस बी। तो a जब 96 है और b 97 है तो 96 में से 97 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और -1 का भी होल स्क्वायर है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर +1 लिख रहा हूँ। ठीक है, -1 का स्क्वायर +1। ऐसे ही जब b माइनस सी करोगे तो -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर बोल रहा है तो +1 आएगा। प्लस में c माइनस ए,
अब C 98 है और A 96 है, तो C माइनस ए करेंगे, 98 माइनस 96 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो ये 4 आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। और आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जब भी A B C 3 क्रमिक संख्याएं हों, क्रमिक संख्याएं मतलब कंजुकेटिव नंबर हों, तो हमेशा और हमेशा आंसर 3 आना है। किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का। समझ में तो आ रही है ना। चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को विस्तार से इसके बारे में बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ कि अगर ए बी सी, देखो पहली बात तो ये है, इफ़ ए प्लस बी, ए बी सी कंजुकेटिव नंबर हो, कंजुकेटिव नंबर हो, स्पेलिंग पे गौर मत करना, यहाँ पर क्रमिक संख्याएं हो, गणित में स्पेलिंग नहीं चलती हैं, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो इंग्लिश में सीखा है हमने आप लोगों को पढ़ाने के लिए। चलो देखते हैं। तो अगर ये क्रमिक संख्याएं हों तो हमेशा याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 3। अब कई लोग समझ रहे होंगे कि क्रमिक संख्याएं कंजुकेटिव नंबर्स क्या हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 3 संख्याएं लगातार हों, जैसे मैं 102, ए बराबर 102, बी बराबर 103 और सी बराबर 104 लेता हूँ तो भी इसका आंसर 3 आएगा। अगर मैं 967 लेता हूँ, बड़ी सी संख्या लेते हैं, ये 968 लेते हैं और ये 969 लेते हैं, 969 लेते हैं, तीनों संख्या, तब भी आंसर 3 आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बदल दिया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है कि अगर ए बी सी आर इन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। अगर ए बी सी तीनों समानांतर श्रेणी या एपी में हो तो क्या कहेंगे हम। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी का मतलब ये है कि कोई भी 3 संख्याएं जिनके मध्य गैप सेम हो, डिफरेंस सेम हो। जैसे मैं कहता हूं यहां पर कि अगर मैं ए को ले लेता हूं, मान लो एक 3 ले लिया, बी को अगर मैंने 5 ले लिया तो सी को हमें 7 लेना पड़ेगा, 2 का गैप आ गया दोनों में। अगर मैं यहाँ पर ये 68 लेता हूँ, ये 71 लेता हूँ, ये 74 लेता हूँ तो 3 का गैप आ गया, तो मतलब ये समानांतर श्रेणी में हो गए। अब देखो इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं कि कभी भी जब हम ए बी सी 3 संख्याएं ए पी में लेते हैं तो आप लोग क्या करोगे, ए को मानोगे x माइनस डी, बी को मानोगे आप लोग x और सी को मानोगे x प्लस डी। ऐसा करने पर हम क्या करते हैं, कभी भी 3 संख्याएं जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेते हैं तो x माइनस डी, x और x प्लस डी इस तरीके से लेते हैं। अब ये एपी की बात है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। डिटेल से तो मैं आप लोगों को जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक टॉपिक नंबर सिस्टम में आता है तब पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा कि ये 3 संख्याएं x माइनस डी, x और x प्लस डी क्यों लेते हैं। 5 संख्याएं लेनी हो तो किस तरीके से लेंगे, 7 संख्याएं लेनी हो तो किस तरीके से लेंगे, वो इस विषय का टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब मैं यहां पर आप लोगों को बात बता रहा हूं, अगर ये एपी में हो तो आप लोगों को अगर पूछ ले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा, तो हमारे पास आंसर जो होगा वो होगा 3d स्क्वायर, 3d स्क्वायर। और जो d है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस या इसको हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। यानी कि सार्व अंतर का मतलब क्या है, जब ये 3 संख्याएं 78, 71 और 74 हैं तो इनका जो गैप है वो 3 का है, तो ये 3 ही क्या है, सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस। अगर a, b, c जो है वो 68, 71 और 74 हों तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 3d स्क्वायर
यानी कि 3 इंटू डी 3 है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 या 27 हमारे पास इसका आंसर होगा। अगर ए बी सी हमारे पास 104, 110 और 116 हो, यानी कि 6 का गैप हो, तो आप लोग क्या करोगे, 3 इंटू में 6 का स्क्वायर, 36 गुणा 3, 108 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे हुआ ऐसे, ये जादू कैसे हुआ, ये ट्रिक है। आप लोग ट्रिक की बात करते हो तो ये ट्रिक आ जाती है, लेकिन ये ट्रिक्स कहाँ से आती हैं, ये सारी ट्रिक्स आती हैं बेसिक से। आप लोग एक बार जब बेसिक सीख लोगे तो आपको ट्रिक्स जो हैं वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी और आप लोग अपनी ट्रिक्स खुद बना सकते हैं। देखो यहाँ पर बात करते हैं कि ट्रिक कहाँ से आई। देखो ए बी सी मैंने क्या लिए, एपी में हैं, एपी में हैं, और ए को मैंने माना हुआ है यहाँ पर x माइनस डी, बी को माना हुआ है x और सी को माना हुआ है x प्लस डी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, जो मैं बता चुका हूँ 3d स्क्वायर आती है। तो ये कैसे आती है, देखो अब इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप लोग लिखोगे 1/2 ए माइनस बी। तो ए में से इस वाले में से जब बी माइनस करोगे तो देखो x से x कट जाएगा और माइनस डी बचेगा, माइनस डी का स्क्वायर करेंगे तो इसको मैं लिख देता हूँ डी स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। b माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो b में से c माइनस करेंगे तो x से x कट जाएगा और फिर माइनस डी बचेगा और माइनस डी का स्क्वायर वापस से डी स्क्वायर प्लस c माइनस ए। जब c से a माइनस करोगे तो ये x से x कट जाएगा और ये माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस डी और प्लस डी दोनों जुड़कर 2d हो जाएंगे और 2d का स्क्वायर करेंगे तो 4d स्क्वायर आना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हाफ इंटू में ये 4d स्क्वायर और 2d स्क्वायर 6d स्क्वायर होगा और आप लोग काट तो सकते ही हैं। अब ये लल्लू राम की तरह दिखेगा आपको और आंसर देखेगा 3d स्क्वायर। क्लियर है, लल्लू राम कौन है पता नहीं। चलो हम आगे बात करते हैं। अब आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं अपने आप में विश्वास करता हूँ कि आप लोग ये कर लोगे, और नहीं कर सकते हो तो बार बार वीडियो देखो, आप लोग समझ जाओगे। चलो अब हम बात करते हैं हमारे मेन फॉर्मूले की, जिस पर मैं बात कर रहा था कि हर पेपर में ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा जाता है। किस किस तरीके से पूछा गया है इसके सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। धीरे धीरे वीडियोस में बनाकर आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस पर कम से कम 100 क्वेश्चन हैं जो मेरे पास कलेक्टेड हैं अभी, जो एसएससी ने पूछे हैं। ठीक है, जो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। 2018 में इन क्वेश्चंस की भरमार आई थी और अलग टाइप से पूछे गए थे, 2017 में पूछे गए थे, 2016 में पूछे गए थे, प्री में पूछे गए थे, सब जगह पूछे गए थे। तो ये फॉर्मूला कौन सा है, अब मैं आपके सामने इसको रिवील करता हूँ। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के बारे में डिटेल से समझते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या और किस किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। इसको 4 तरीके से लिखा जा सकता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab को 4 तरीके से लिखा जा सकता है और 4 तरीके से आप समझ सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चन इससे पूछ लिए जा सकते हैं। इसको सबसे पहले लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सबसे पहले लिखा जा सकता है इसको इस तरीके से। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो बनता है हमारे पास ये। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है कि इस फॉर्मूले को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को क्या लिखा जा सकता है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले को मैं इससे पहले डिस्कस कर रहा था। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको मैंने देखो ऊपर क्या लिखा है अभी। देखो इस फॉर्मूले को यहाँ पर ये जो चीज़ है ये मैंने लिखी हुई है हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। इस तरीके से हमें इसको काम में लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसकी जगह हाफ ऑफ
ए प्लस बी प्लस सी तो है ही, इधर मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला दूसरा बन जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। लाइन सीधी खींचने में बहुत जोर आता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा और चौथा तरीका, इसके चौथे तरीके के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको इन दो पर बेस्ड कंडीशन बता देता हूँ। कंडीशन देखो, इन दो पर बेस्ड कंडीशन है। कंडीशन प्रथम यानी कि फर्स्ट कंडीशन, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर हो, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर हो, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर हो, तो ये जीरो होते ही इधर वाला सब जीरो हो जाएगा। यानी कि तब मैं लिख सकता हूँ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप लोग लिख सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या है, 3abc के। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि अगर a बराबर b बराबर c हो, यदि a बराबर b बराबर c हो, तो आप लोग इस वाली फॉर्मूले में देखेंगे तो a b के बराबर हो जाए, b c के बराबर हो जाए और c a के बराबर हो जाए, तो हम इधर भी सबको ज़ीरो लिख सकते हैं, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तब भी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। ये कंडीशंस भी डायरेक्ट एसएससी द्वारा कभी कभी पूछ ली जाती हैं और घुमा के भी पूछ ली जाती हैं। डायरेक्टली भी पूछ सकता है और घुमा के भी पूछ सकता है। कैसे पूछता है वो, ये सारी बातें तो हम क्वेश्चंस में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक आना ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग के तार खुल जाएं। चलो, और किस तरीके से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये फॉर्मूला स्टार्टिंग किया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन है 1। अब मैं यहाँ पर आप लोग देखो, ढंग से ध्यान से देखो कि इसकी जगह पर, किसकी जगह पर, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह यहाँ पर इस वाले की जगह अगर मैं ये लिख दूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आप लोग देखोगे कि a, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक बार तो दो बार तो यहाँ पर है, और माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस ए एक बार ये है, तो ये बन जाएगा थ्राइस। टोटल क्या बन जाएगा, ये थ्राइस। आप लोग करके देखना थोड़ा बहुत। मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली लिखता हूँ कि ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जो होगा, इसका फॉर्मूला तब बन जाता है a प्लस बी प्लस सी तो बार है ही, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इस तरीके से ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन फॉर्मूले को मैं कम से कम हर प्रश्न में 50 बार लिखूंगा, कितनी बार लिखूंगा, आपको ये फॉर्मूला रट जाना चाहिए तब तक, जब तक मैं ये क्वेश्चंस करवाते रहूँगा इसके। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ए बी, देखो अगर मैं यहाँ पर, अभी तो मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह लिखा है। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह लिख दूँ ए बी बी सी और सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी जगह अगर मैं लिख देता हूँ तो हमारे पास नया फॉर्मूला निकल के आता है, और वो फॉर्मूला है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये सी है भाई, सी क्यू माइनस 3abc बराबर हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का थ्राइस माइनस में
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, अरे हाँ ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है इस तरीके से। चलो भाई, तो ये 4 फॉर्मूले बन गए, एक ये और 2 ऊपर मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ, एक ये और एक ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर करवा देता हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चंस जो है वो अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा देता हूँ। जैसे कि एक हमारे पास क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन लूँ या टफ क्वेश्चन लूँ? इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 152 हो, तो आपसे पूछ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी। मेरे यहाँ शोर शराबा रहता है क्योंकि एयरपोर्ट मेरे घर के पास है और यहाँ से प्लेन जाते रहते हैं, ठीक है। छत बाहर खुली हुई है, वहाँ से भी किसी के बोलने की आवाज़ आ सकती है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर एक तो ये है, ये पूछ लिया हमसे, और दूसरी बात हमसे क्या पूछी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab की वैल्यू क्या होगी। 2 क्वेश्चन है आपके लिए, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कि ये कितना होगा। तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, जब मैंने बताया कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये तो सिंपल फॉर्मूले में रखना है। यहाँ पर 20 का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट लिखो 400 बराबर ये 152 प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 400 में से जब 152 माइनस करेंगे 248 और 2 से भाग देंगे तो 124 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा पहला वाला। क्लियर है। अब देखो दूसरा वाला आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, वो निकाल के रख दो, या फिर मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बताया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab और इसके बारे में लिखेंगे हम हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का थ्राइस माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 20, ए प्लस बी प्लस सी 20 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 152। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम फटाफट, ये 20 है, ये 3 इंटू में 152 है माइनस ये 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, ख़त्म बात। हाफ ऑफ 20 इंटू में ये कितना हो रहा है 15 तिया 45 और 2 तिया 6 माइनस 400 तो 56। ये कट रहा है हमारे पास 2 से 10 बार, तो 56 गुणा 10 560 इसका आंसर आना है इस तरीके से। क्लियर है। अब चलो एक ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आप लोगों को, अगली वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस अरेंज करके आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ और बहुत मस्त लगेगा आपको। ये वीडियो शानदार बनने वाली थी और शानदार बन चुकी है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।